सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एसएमसी के तीन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूं, जिसमें फर्स्ट है एफवीजी, सेकंड है ऑर्डर ब्लॉक एंड थर्ड है ऑर्डर फ्लो। तो जैसा कि आप जानते हैं 90% ट्रेडर ऑर्डर ब्लॉक को गलत मार्क करते हैं। इस वजह से उनकी एंट्रीज फेल हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्मार्ट मनी कैसे ऑर्डर फ्लो, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हैं, वो भी लाइव चार्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एफवीजी क्या होता है। सो एफवीजी क्या होता है? जब प्राइस एक इतना तेज़ी से मूव करता है कि वहाँ पे कैंडल के बीच में प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, एक ऐसे गैप को हम एफवीजी बोलते हैं। और एफवीजी को हम इम्बैलेंस भी बोलते हैं। और मार्केट का टेंडेंसी यही रहता है कि वो फ्यूचर में उस एफवीजी को रिटेस्ट करने ज़रूर जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेंडिंग्स ऑर्डर पड़े रहते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल में देखते हैं कि क्या होता है इम्बैलेंस और एफवीजी। तो जैसे कि हम फर्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे कि एक गैप क्रिएट होता है जिसे हम इम्बैलेंस बोलते हैं, जहाँ पे ट्रेडर्स लोग अपना पोजीशन एंट्री नहीं ले पाते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल में देखते हैं कि एफवीजी क्या होता है। तो जैसे कि आप करेंटली यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूअस एक डाउन डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और कंटिन्यूअस एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जिसको हम एफ ई जी बोलते हैं, जो कि कैंडल के और कैंडल एच के बिटवीन में क्रिएट हुआ है। इसे हम एफ ई जी बोलते हैं। देन सेकेंड में देखते हैं कि यहाँ पे कैंडल ए और कैंडल एन के बीच में इसको हम एफ ई जी क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे इस गैप को इस कैंडल एन ने फिल कर चुका है। तो यहाँ पे कोई इम्बैलेंस यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए हम इस एफ को वैलिड नहीं मानेंगे। एंड देन अगेन देखिए आप यहाँ पे कैंडल के और कैंडल एच, यहाँ पे भी हम कोई वैलिड एफ क्रिएट होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे इस अगर यहाँ पे इस इम्बैलेंस को अगर ये कैंडल एच फिल नहीं करता तो यहाँ पे इम्बैलेंस या एफ क्रिएट हो सकता था, बट यहाँ पे इस कैंडल एच ने इस इम्बैलेंस को फिल कर दिया है, तो इसे हम वैलिड एफ नहीं मानेंगे। देन हम देखते हैं कैंडल ए और कैंडल एन, इन दोनों कैंडल के बिटवीन में हमें यहाँ इम्बैलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल एन ने भी और कैंडल ए ने दोनों का लो मिटिगेट नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हमें प्रॉपर इम्बैलेंस क्रिएट मिलता है, जिसे हम वैलिड एफ मानते हैं। देन हम ये कैसे जानेंगे कि एफ मिटिगेट हो चुका है या नहीं हुआ है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंडल के और कैंडल एच, यहाँ पे हमें प्रॉपर इम्बैलेंस देखने को मिलता है, जिसे हम एफ बोलेंगे। हम ये कैसे जानेंगे कि ये मिटिगेट हो चुका है? अगर मार्केट वापस इसको रिटेस्ट करने जाता है और इस एफ को फिल कर देता है इस कैंडल से रिटेस्ट के बाद, देन हम उस एफ को मिटिगेट मानेंगे। देन हम अनमिटिगेट एफ को कैसे पता करेंगे? जैसे कि कैंडल ए और कैंडल एन, इनके बिटवीन में हमें एक इम्बैलेंस देखने को मिलता है, बट मार्केट इसको रिटेस्ट नहीं करता है। जब तक मार्केट इसको रिटेस्ट नहीं करेगा और इस इम्बैलेंस को फिल नहीं करेगा, तब तक वो एफ मिटिगेट नहीं हुआ है। अगर मार्केट इस एफ को इस कैंडल से फिल कर देता है तो समझिए यहाँ पे ये मिटिगेट हो चुका है, ये वाला एफ सो आई होप आपको एफ एंड एफ मिटिगेट हुआ है या मिटिगेट नहीं हुआ है, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? ऑर्डर ब्लॉक एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि हमें एंट्री लेने में हेल्प मिलता है। तो ऑर्डर ब्लॉक उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन या बड़े ट्रेडर्स ने अपनी बाय या सेल पोजीशंस ओपन की रहती है, और किसी भी बुलिश या बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए प्राइस का प्रॉपर इम्बैलेंस क्रिएट होना ज़रूरी होता है। प्राइस को प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को स्वीप करना होता है। तो चलिए मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो हम ऑर्डर ब्लॉक को तभी वैलिड मानेंगे जब वो प्रीवियस कैंडल का हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया रहता है। तो किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को स्वीप किया हो, और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट या इम्बैलेंस क्रिएट हुआ मिले, जहाँ पे हम उसे एफ मार्क करेंगे। जैसे ही उस एफ क्रिएट होता है, तो हम उस प्रीवियस कैंडल को एज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। देन अगेन मार्केट अगर प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को स्वीप करता है, देन उसके बाद हमें कंटिन्यूअस इम्बैलेंस क्रिएट हुआ मिलता है, देन हम उस कैंडल को भी एक और एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। देन अगेन आप देख सकते हैं इस कैंडल ने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी को स्वीप किया, देन हमें उसके नेक्स्ट कैंडल में हमें बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ मिलता है, तो हम इस कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते हैं।
हम उस कैंडल को ऑर्डर एज अ ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे जिस कैंडल के बाद एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हमें मिलता है। जैसे कि इस नेक्स्ट कैंडल के बाद हमें यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आता है और एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को एज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। देन देखिए हम इस कैंडल को क्यों नहीं ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। देन आप सोचेंगे कि हम इसको भी ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, बट नहीं, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया है। इसीलिए हम इस कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते हैं। भले इसने इम्बैलेंस क्रिएट किया हो या ना हो, बट एज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क करने के लिए उसका प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। देन हम इस कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, बट इसने प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, तो इसे हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो ऑर्डर फ्लो को सिंपल तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि बेरिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है। जब मार्केट में हमें गिरावट आने से पहले जो लास्ट बाइंग मूव होता है उसे हम बेरिश ऑर्डर फ्लो कहते हैं। और बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है। और अगर मार्केट अपर साइड के लिए रैली आने से पहले जो लास्ट सेलिंग मूव होता है उसे हम बुलिश ऑर्डर फ्लो कहते हैं। मतलब जिस जोन से इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी ने मार्केट की डायरेक्शन चेंज की हो वही ऑर्डर फ्लो एरिया होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे क्लियर समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेयरिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि लास्ट बाइंग मूवमेंट बिफोर सेल, इसे हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। जैसे कि यहाँ पे एक सेलिंग आने से पहले जो बाइंग मूवमेंट हमें देखने को मिलता है उसे हम ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और ऑर्डर फ्लो क्रिएट होने मिलता है, बट हम इसे एज अ ऑर्डर फ्लो नहीं मानेंगे क्योंकि ये एक इनसाइड है एक और ऑर्डर फ्लो के, क्योंकि ये पहले से ही एक ऑर्डर फ्लो के इनसाइड बना हुआ है, तो ये ऑर्डर फ्लो हम इसे नहीं मान सकते। देन हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है। तो जैसे कि आपने ये मार्क कर लिया कि ये एक ऑर्डर फ्लो है, जैसे ही मार्केट वापस इसको रीटेस्ट करने आए और इसको टैप करे तो समझिए ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है। और अगर ये मिटिगेट नहीं होता है, जैसे कि ये वाला ऑर्डर फ्लो, मार्केट इसको रीटेस्ट अभी भी नहीं करता है, जब तक भी नहीं रीटेस्ट करेगा ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट ही मानेंगे हम इसे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो बुलिश ऑर्डर फ्लो होता है लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाय। तो बुलिश ऑर्डर फ्लो यही होता है कि लास्ट सेलिंग मूव आफ्टर बाइंग, हमें एक सेलिंग मूव मिलता है बाइंग आने से पहले, तो इस जोन को हम एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, बुलिश ऑर्डर फ्लो। देन अगेन हमें यहाँ पे एक और ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ मिलता है जिसको ये एक प्रीवियस ऑर्डर फ्लो को टैप कर देता है, जिसे हम एज अ मिटिगेट ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। और इस ऑर्डर फ्लो को अभी तक मार्केट रीटेस्ट करने नहीं आया है, जब तक नहीं रीटेस्ट करेगा तब तक ये अनमिटिगेट ही रहेगा। और जैसे ही मार्केट कुछ इस टाइप मूवमेंट क्रिएट करके इसको टैप कर देता है तो हम इसे मिटिगेट ऑर्डर फ्लो मानेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लाइव मार्केट में कि इसे हम कैसे अप्लाई करके ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए हम लाइव मार्केट में देखते हैं कि इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये तीनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, और हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे एक दो अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो मिल रहा है, एक तो हमारा ये हो जाता है, देन हमें एक और ऑर्डर फ्लो मिलता है अनमिटिगेट जो कि होता है ये। तो हमें बस वेट करना है मार्केट के इस ऑर्डर फ्लो पे आने टैप करने का। तो देखिए जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को टैप करता है वैसे हमें एक बाइंग मिलती है, बट वो एज अ ट्रैप यूज़ करता है मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, ताकि यहाँ पे बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करे। जैसे यहाँ पे बायर्स एक अच्छा इम्पल्सिव मूव हमें देखने को मिलता है, लोग बायर्स यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड लेते हैं, बट थोड़ी देर बाद उनका एसएल हिट हो जाता है और यहाँ पे इस लो का लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है। जैसे ही इस लो का लिक्विडिटी ये वाला लो स्वीप करता है वैसे ही हमें वेट करना है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो हमें अब वेट करना है एक इम्बैलेंस क्रिएट होने का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है इस पॉइंट पे। अब हमें ये शिफ्ट हो जाना है लोअर टाइम फ्रेम में। जैसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं वैसे हमें देखने को मिलता है इस कैंडल ने जो लिक्विडिटी स्वीप किया था इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम इसे अब एज अ वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते हैं। बट हमें वेट करना है एफ के टैप होने का। एफ के टैप होने का कैसे वेट करेंगे, हमें पहले मार्क कर लेना है फिबोनाची से हमें डिस्काउंट जोन।
हमें वेट करना है मार्केट को रीटेस्ट करने का डिस्काउंट जोन में। तो मैंने आपको जैसे पहले हम एज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे मान सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बताया था आपको, एक इम्पल्सिव मूव आने से पहले जो एक कैंडल बनता है उसे हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, और उसके इम्बैलेंस को जो क्रिएट होता है उसे हम एफ मार्क करेंगे। तो ये हमारा एक हो गया ऑर्डर ब्लॉक। देन हमें एक और यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ मिलता है, इसे हम एज अ एफ मानेंगे। जैसे ही मार्केट इस एफ पे टैप करता है वैसे हमें अपना ऑर्डर प्लेस करना है, और हमारा स्टॉप लॉस लेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए आपको पहले मैं बताता हूँ कि आपको टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपको इसके लिए हायर टाइम फ्रेम में स्विच कर जाना है 4 आवर में। आपको टारगेट भी आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफ को यूज़ करके मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, आपको पहले हायर टाइम फ्रेम में आ जाना है और आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफ मार्क कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है जहाँ से कि एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला है प्रीवियसली भी। तो आपका टारगेट यही रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक, और आप बोलेंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक ही क्यों मार्केट जाएगा, इसको भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं, आप कंटिन्यूस आपको दिख रहा है कि यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ प्रीवियसली इसने इस हाई इक्वल्स हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है। तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो बनता है हमारा, इस लो का हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है। तो हमें यहाँ पे एक मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम इस हाई का टारगेट नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में होता तब हम हाई का टारगेट ले सकते हैं, बट ये हमारा एक काउंटर ट्रेड है तो इसमें हम बस ऑर्डर ब्लॉक तक ही हम टारगेट अपना लेंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसके आगे आप ट्रेड और कैसे ले सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक टारगेट डन होता है, अब आपको वेट करना है यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। जैसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट हुआ, इस पॉइंट पे। तो जैसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ वैसे हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफ को मार्क कर लेना है। यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव क्रिएट होने को मिला जिसे हम एज अ एफ मार्क करेंगे, और इसके जस्ट ऊपर ये वाला कैंडल जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। देन जैसे ही मार्केट इस एफ को टैप करता है हम शॉर्ट का पोजीशन ओपन करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस हाई का, और हमारा टारगेट रहेगा इस लो का स्विंग। तो हमारा टारगेट डन हो जाता है। देन हमें नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि और हम कैसे अपना ट्रेड ले सकते हैं। देन गाइज हमें एक और ट्रेड देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हमें एक आई एफ क्रिएट हुआ मिलता है, हमें इसे मार्क करके रखना है। जैसे ही मार्केट इस आई एफ को टैप करता है वैसे ही हमें लोअर टाइम फ्रेम में चल जाना है और हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने का वेट करना है। जैसे हम वेट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है इस पॉइंट पे। जैसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है हमें एक प्रॉपर इम्बैलेंस का वेट करना है, जो कि इस कैंडल से हमें देखने को मिला है, और यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे ही इस एफ को टैप करेगा मार्केट वैसे हम अपना पोजीशन ओपन करेंगे बाय साइड का, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और टारगेट रहेगा इस हाई का। और इस हाई का टारगेट क्यों रहेगा, चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमें हायर टाइम फ्रेम में स्विच कर जाना है 4 आवर में। देन जैसे ही आपको पता ही है कि हमारा टारगेट रहेगा ऑर्डर ब्लॉक तक ही, तो यहाँ पे 4 आवर में आपको एक प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा होता है। और ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ पे ये गैप फिल नहीं हुआ है, तो मार्केट इस गैप को फिल करने ज़रूर आएगा। तो हमें बस यहीं यहाँ तक का टारगेट लेना है। तो गाइज़ देखिए हमारा टारगेट ये वाला भी टारगेट डन हो जाता है। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको समझ आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।